इंतकामी कार्रवाई से ना हम डरते हैं ना हम पीछे हटेंगे। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ जो इस वक्त जो हुकूमत है जिसके पास इख्तियार है, क्या वो इस मुल्क में एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं? क्या वो मुल्क में लेवल प्लेइंग फील्ड देना चाहते हैं? तो ये देख ले, पूरी दुनिया देख लेगी। अगर ये इलेक्शन नहीं बल्कि ये नॉमिनेशन हो रही है, ये सिलेक्शन प्लस है, ये सिलेक्शन प्लस है। अगर इस किस्म का इलेक्शन हो जाए तो कौन मानेगा? न दुनिया मानेगी न इस मुल्क की आवाम मानेंगे। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। हम बिल्कुल किसी से जो हमारे खिलाफ केसेस हैं, हम केसेस का दिफा करेंगे कानूनी तौर पर। हम केसेस से नहीं डरते, लेकिन जिस तरह हमारी पार्टी को हरास किया जा रहा है, जिस तरह हमारे साथ जुल्म हो रहा है, जिस तरह हमारे साथ अछूतों का सलूक हो रहा है, ये काबिल मज़म्मत है। मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ जो अपने आप को जो है ना एक जिसने तकरीर की कि मुफाहमत चाहते हैं, जिसने तकरीर की कि उसने आप देख रहे हैं कि उसको एक बाकायदा वज़ीर-ए-आज़म अनाउंस किया गया है, वो अपने आप को डिक्लेयर कर रहे हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर। इस तरह की इलेक्शन की क्या क्रेडिबिलिटी होगी? अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनता है तो वो प्राइम मिनिस्टर कौन मानेगा? इस प्राइम मिनिस्टर को ज़रूरत इस बात की कि मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, आवाम फैसला करे। तो आवाम ने फैसला करना है। अगर आवाम ने फैसला नहीं करना है तो फिर इलेक्शन की क्या ज़रूरत है? इसलिए मैं समझता हूँ कि इस कौम के ऊपर रहम करें, इस मुल्क के ऊपर रहम करें। हम सब पाकिस्तानी हैं, हमने इस मुल्क के लिए काम करना है। इमरान खान की कंट्रीब्यूशन किसी से दुक्की चुपी नहीं है। इंशाअल्लाह ताला मैं अपने लोगों को ये बावर करना चाहता हूँ कि हम पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क के लिए और कानून की हुक्मरानी के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। स्पीकर साहब, एक तरफ आपको हाई कोर्ट की तरफ से इजाज़त मिल रही है, दूसरी तरफ आपके वर्क को नहीं छोड़ते सर। इस पे हम बाकायदा भी लायर से हमारा मशवरा हुआ है। हम जो है ना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर जा रहे हैं। और मैं यहाँ जो हमारा डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है, मैं उसको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हर चीज़ का अपना अपना वक्त होता है। कम से कम अपने आप को कानून के अंदर रहते हुए जो ना आप जो कर सकते करें, कानून से मारवा कोई काम ना करें।